हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गरीबों का क्लास में। हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 को सोल्व करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेना मेरे प्यारे दोस्त, जिससे मैं मजबूर हो जाऊँ और कुछ नया सिखाने का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 के 2 नंबर क्वेश्चन है। फोर निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ हमको बहुपद का जो शून्यक बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध के सत्यता को जांच करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे है 4s का स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1। क्वेश्चन है 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि इसका सबसे पहले हम लोग गुणनखंड निकाल करके उसके बाद गुणनखंड इसको निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसको हम फर्स्ट इंटू लास्ट बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट संख्या को लेकर लास्ट संख्या से हम लोग आपस में गुना करते हैं। जो गुना आता है, दोनों का आपस में गुना करने के बाद जो हमारा गुणनफल आता है उसको हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो 4 इंटू 1 करेंगे, 4 से 1 में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 1। चलिए इसको आगे हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ हमारा है 4 आया है, यानी 4 इंटू 1 इजक्ल टू 4। अब इसको 2 से हम करेंगे तो 2 दूना 4। क्लियर है? 2 दूनी 4। इसमें ऐसा संख्या लेना है जिसे जोड़ने और घटाने पे हमारे 4s के बराबर, जैसे कि यहाँ पे है, हमको ऐसा संख्या लेना है। ये 4 को हम लोग गुणनखंड किए हैं और 4 के गुणनखंड आया हमारे पास 2 और 2, हमारे पास 2 गुणनखंड आया। तो ये 2 और 2 को हम लोग ऐसा इस हिसाब से हमको जोड़ना है और घटाना है जिससे हमारा 4s के बराबर आ जाए, और इसी संख्या को 2 और 2 को गुना करने पर हमारा 4 के बराबर आ जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम हल लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले यहाँ सॉल्यूशन या हल लिख लेंगे। यहाँ लिखते हैं हल। 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमारा सवाल है। और 4 को हम लोग गुणनखंड किए, 4 को 1 से हम लोग गुना किए तो 4 आया है। इसका गुणनखंड करने पर हमारा 2 आ गया। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लेंगे ताकि 2 और 2 को जोड़ने पे या घटाने पे हमारा ये 4s के बराबर आ जाए। तो देखिए इसको लेते हैं 2 गुना 2, इनको हम लोग आपस में गुना कर रहे थे, 4 आ रहा है। अच्छा, और 4s को और इसको दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ -4 है, तो एक यहाँ माइनस दे देंगे और एक यहाँ माइनस दे देंगे। माइनस से माइनस इधर है तो माइनस माइनस प्लस, तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास 2 इंटू 2 करने पर 4 आ रहा है, 2 प्लस 2 करने पर भी -4 आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 4s का स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब हमारे पास यहाँ 3 बहुचर थे और यहाँ पर हमारे पास 2 बहुपद हो गए। तो इसको हम क्या करेंगे, अब दोनों में हमको कॉमन ढूंढना है। कॉमन लेते कैसे है इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। कॉमन लेने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 4s माइनस 2s, 4s माइनस 2s। इसका हम लोग कॉमन लेते कैसे हैं, तो इसको हम लोग 2 गुना 2, 4 को 2 गुना 2 के बराबर लिख सकते हैं। और s स्क्वायर है मतलब s 2 है इसमें, तो गुना s, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ 2 गुना s लिख देंगे।
अब हमको क्या करना है, इधर माइनस प्लस से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो अब इस माइनस के इधर वाले लेफ्ट एंड राइट दोनों के पास जैसे यहाँ पे 5 है तो इसमें भी 5 होना चाहिए, इसमें 2 है तो इसमें 2 होना चाहिए, तो दोनों में ढूंढते हैं। तो यहाँ पर भी 5 है, सॉरी एस है, और यहाँ पर भी एस है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है। अब हमारे पास 2s बच गया, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, इसको 2s को कॉमन ले लेंगे। अब हमारे यहाँ बच गया 2s, अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो माइनस में 1 ले लेंगे। ओके, अब हमारे पास है एक 4s + 1, तो हम लोग लिखेंगे अब 4s + 1 को हम लोग तो ये उभयनिष्ठ है, तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या कॉमन लेंगे, ए कॉमन लेते हैं, तो इसको लिखेंगे। बस इस परिस्थिति में हम लोग को करना क्या होता है, जो सिंबल होता है उसको चेंज कर देना होता है, यानी यहाँ पे प्लस है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे 2s - 1। अब -2s + 1 कर देंगे, माइनस है तो इधर प्लस कर देंगे। अब यहाँ लिख देंगे -1 2s - 1। अब यहाँ सजा देंगे हम लोग, 2s को कॉमन ले लिए, 2s - 1, इधर -1 आ जाएगा, 2s - 1। अब 2s को ऐसे लिख देंगे और फिर यहाँ 2s - 1 लिख देंगे। अब हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं, तो गुणनखंड करेंगे तो इस सब के पीछे 0 लगा देंगे। अब हमारा हो गया 2s = 0, सॉरी 2s - 1 और इधर 2s - 1 = 0। अब यहाँ हम लोग इधर माइनस में है तो इधर आएगा 2s = 1 हो जाएगा, ये माइनस में इधर प्लस में आएगा तो 2s = 1 हो जाएगा। अब s को यहाँ लेंगे तो 2 बटा में आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और इसको भी s से लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब दोनों हमारा दोनों का शून्यक हमारा बराबर आया, यानी कि एक s शून्य के हो गया और एक a शून्य हो गया। अब इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं बीटा। दो संख्या अल्फ़ा बीटा लेने के बाद इसको अब हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपदों का शून्यक ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करना है। तो हम लोग जांच कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। जांच करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ लिख लेंगे जांच, जांच शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला है इसका -x का गुणांक। तो हमारे पास s का पूरा पावर लग रहा है तो लिखेंगे -s का गुणांक बटा x स्क्वायर के गुणांक होता है, तो यहाँ s स्क्वायर के गुणांक लिखेंगे का गुणांक। यहाँ तो को क्लियर। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, तो अल्फ़ा भी है 1/2, अल्फ़ा हमारे पास है 1/2 और बीटा भी है हमारे पास 1/2, तो 1/2 + 1/2 लिख देंगे। और हमारा -s का गुणांक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन में -s का गुणांक क्या है, यह है -s का गुणांक 4 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस के यहाँ आ जाएगा, अब 4 लिख देंगे, -4, माइनस माइनस कट जाएगा। अब इसको हम लोग बाटा पर के जोड़ बनाते हैं, इसका एलसीएम निकाल 2, 1 + 1 बराबर में 4। क्लियर है यहाँ तक। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2/2 और यहाँ 4/4, यानी कि 4 से 4 कटा 1/1, यानी 1/1। अब हमारा शून्य का गुणनखंड का शून्य का योगफल हो गया, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों
का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा हो गया अचर पद डिवाइड में एस स्क्वायर का गुणांक। अब इस पर अल्फ़ा बीटा 1/2 है तो लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2। अब अचर पद हमारा क्या है? अचर पद 1 है। अचर पद इसको बोलते हैं, लास्ट वाले चर को हम लोग अचर पद बोलते हैं। तो अचर पद 1 है और इसका स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है? 4 है। देखिए यहाँ 4 है, इस स्क्वायर का गुणांक भी 4 है, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। अब आपस में देखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, बराबर में 1/4 हो जाएगा। इसमें भी है, दोनों आपस में मिल जा रहा है। गुणनफल करने पर भी दोनों आपस में अल्फ़ा और बीटा यानी कि अचर का पद बाई एस स्क्वायर के गुणांक दोनों आपस में मिल रहा है और यहाँ पर भी दोनों आपस में मिल रहा है। तो यहाँ हम लोग सत्यापित कर देते हैं। सत्यापित क्या करते हैं? लिखते हैं अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इस टाइप से हम लोग प्रूव कर देते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।